हेलो डियर व्यूअर्स, आज है 17 मई 2020 और आप सभी का वेलकम है 360 डिग्री कॉम्पिटिशन अड्डा में। आज हम बात करेंगे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ की और एमसीक्यू। तो आइए विचार करें आज की पहली न्यूज़ पे। आज की फर्स्ट न्यूज़ है, दिल्ली पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए लॉन्च किया थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर। ये क्या है? तो ये जो थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर है, ये कोरोना योद्धाओं को सुरक्षित रखने के लिए लॉन्च किया गया है। जो फ्रंट लाइन में कोरोना योद्धा हैं उन्हें सुरक्षित रखने के लिए लॉन्च किया गया है। ये क्या करेगा? ये उपकरण जो है पुलिस कर्मियों को 10 से 15 मीटर की दूरी से ही बड़ी संख्या में लोगों के तापमान का पता लगाने में सक्षम बनाएगा। यानी कि पुलिसकर्मी जो है इस यंत्र की सहायता से जितने भी भीड़ भाड़ में लोग होंगे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में होंगे, ज़्यादा मात्रा में लोग होंगे, तो 10 से 15 मीटर की दूरी से ही उनके शरीर का टेम्परेचर पता करने का जरिया बनेगा। चलिए, उसके साथ साथ ये सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का भी पालन करवाएगा। इसी के साथ अब देखिए काम कैसे करेगा। ये काम करेगा, थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर जो है ये काम करेगा जैसे अस्पताल हो गया, सुपरमार्केट, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हो गए, सार्वजनिक क्षेत्र हो गए, तो यहाँ जितने भी लोग होंगे और उनके संपर्क में आए बिना उनको स्कैन किया जाएगा। तो इस हेडगियर का यूज जो है अस्पताल हो गया, सुपरमार्केट हो गया, भीड़ भाड़ एरिया हो गया, इन जगहों पर किया जाना है। चलिए, इसमें और क्या है, साथ ही इसमें केंद्रीय नियंत्रण केंद्र को सीधे लाइव इमेजरी भेजने की सुविधा दी गई है। चलिए, इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने क्या लॉन्च किया था? थर्मल कोरोना कॉम्बैट ड्रोन दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें क्या लगा होता था? डे विजन कैमरा लगा होता था, जिससे वहाँ के कर्मियों की वास्तविक छवि देखने में हेल्प मिलती थी। और उसमें दिशा निर्देश जारी करने के लिए किसका? लाउड स्पीकर का यूज किया गया था। तो आपको ये न्यूज याद रखनी है। चलिए आगे की न्यूज़ देखते हैं। आईआईटी गांधीनगर द्वारा विकसित किया गया MIR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड। आपको याद रखना है कि कोविड-19 डैशबोर्ड जो है आईआईटी गांधीनगर द्वारा विकसित किया गया है। ये क्या है? तो ये जो इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है, ये कोरोना वायरस की टेस्टिंग की योजना बनाने में प्रशासन, अस्पताल और लोगों की सहायता करेगा। चलिए, इसके साथ साथ लॉकडाउन के बाद क्या होगा? जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो कई परिदृश्य में क्या होगा? सामुदायिक संक्रमण को रोकने में भी मदद करेगा। चलिए अगली न्यूज़ देखेंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। तो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16 मई को विज्ञान, संस्कृति और कला, शिक्षा एवं सतत विकास के साथ साथ चिकित्सा, संचार और ऊर्जा के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में भी अहम भूमिका निभाने के लिए मनाया जाता है। इसको मनाया गया। तो अब ये 16 इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया? 16 मई को मनाया गया। लेकिन ये मनाते किस लिए हैं? इसके अलावा देखेंगे, भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मेमन द्वारा लेज़र के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ का भी प्रतीक है। यानी कि 1960 में लेज़र का पहली बार सफल प्रयोग थियोडोर के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसकी वर्षगांठ मनाने के लिए भी हम इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कब सेलिब्रेट होता है? 16 मई को मनाया जाता है। आपको ये डे याद रखना है। चलिए, अब इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट इसे मनाता कौन है? तो इसे मनाता है यूनेस्को। इसे कौन मनाता है? यूनेस्को मनाता है। चलिए, अब देखिए इसकी स्थापना देखते हैं यूनेस्को की। तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई है। अब इसके पूरे नाम की बात करें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। तो साथ साथ आपको स्टैटिक जीके भी दिया जा रहा है, उसे भी आप नोट करते हुए चलिए। हालांकि पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। चलिए, पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है कहाँ से?
कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक दी हुई है पीडीएफ की, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। बांग्लादेश के प्रख्यात साहित्यकार और प्रोफेसर अनीसुज्जमान का निधन। अब देखते हैं, इनका निधन हो गया। 2012 से बंगाल अकादमी के अध्यक्ष थे वह अभी तक, और वह बांग्लादेश के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे। चलिए आगे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि 2014 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर अनीसुज्जमान इसलिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि भारत सरकार के द्वारा इन्हें 2014 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपसे कई तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि ये क्या थे, प्रोफेसर अनीसुज्जमान क्या थे, तो क्या थे, एक साहित्यकार थे, किस देश से संबंधित थे, तो बांग्लादेश से संबंधित थे। भारत सरकार ने 2014 में इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया था, तो ये पद्म भूषण दिया हुआ था। और ये क्या थे, साहित्यकार, मतलब तो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे। चलिए अगली न्यूज़ डिस्कस करेंगे। चलिए, साहित्य अकादमी से सम्मानित बंगाली लेखक देवेश राय का निधन हो गया। ये है मिस्टर देवेश राय, और साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, तो इनके एक उपन्यास है, इनका नोवेल है टेस्टा पेपर ब्रिटेंटो। आपको इस उपन्यास नोवेल का नाम याद रखना है कि देवेश राय का उपन्यास जो है टेस्टा पेपर ब्रिटेंटो है, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए अगली न्यूज है, केंद्र सरकार और AIIB ने पश्चिम बंगाल में सिंचाई सेवाओं में सुधार के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको पहली बात याद रखनी है कि पश्चिम बंगाल में सिंचाई सेवाओं में सुधार के लिए किसने आपस में क्या किया, समझौता किया, तो केंद्र सरकार और AIIB ने किया है। इससे होगा क्या, इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का उद्देश्य जो है पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी क्षेत्र जो है उसमें सिंचाई सेवाओं को और बाढ़ प्रबंधन में क्या करना है, सुधार करना है। सिंचाई सेवा को सुधारना है और बाढ़ प्रबंधन को भी सुधारना है। बात आई है AIIB की, इसका फुल फॉर्म क्या है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और भारत सरकार के बीच में समझौता हुआ है। इसके तहत क्या होगा, ये बैंक जो है 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर भारत सरकार को देगा। चलिए आज की न्यूज़ यहाँ समाप्त होती है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ MCQ को। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे और ये न्यूज़ आपको याद रखनी है क्योंकि जितनी भी न्यूज़ आज मैं बता रहा हूँ इसी से रिलेटेड मैं जो है MCQ कर लेकर के आपके पास आऊँगा। तो ये होता है आज के सेशन में, जो भी न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं अगले क्लास में उससे रिलेटेड हम MCQ भी डिस्कस करते हैं। जैसे कल हमने जो कल जो हमने न्यूज़ डिस्कस किया था उससे रिलेटेड MCQ आगे हम देखेंगे। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट MCQ। किसने कोबास 6800 नामक कोविड-19 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित किया? आपके ऑप्शंस है नरेंद्र सिंह तोमर, डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो आपके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, और इनका निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली है। दिल्ली में कुल लोकसभा सीटें कितनी? 7। विधानसभा सीटें कितनी? 70। प्रेजेंट टाइम में CM कौन? अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता किस देश ने किया? आपके ऑप्शंस हैं भारत, सऊदी अरब, नेपाल, रूस। आपका आंसर है सऊदी अरब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? आपके ऑप्शंस हैं निर्मला सीतारमण, अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह। आपका करेक्ट आंसर होगा पीयूष गोयल। आपको याद रखना है कि वाणिज्यिक मंत्री भी हैं ये पीयूष गोयल जो है, ये वाणिज्यिक मंत्री भी हैं, साथ साथ में रेल मिनिस्टर भी हैं, साथ साथ में रेल मिनिस्टर और वाणिज्यिक मंत्री भी हैं। वाणिज्य कॉमर्शियल मिनिस्टर एंड रेल मिनिस्टर है पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा चावल निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए किस मंच की स्थापना किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं चावल निर्यात संवर्धन मंच, चावल आयात निर्यात संवर्धन मंच, उचित चावल निर्यात संवर्धन मंच, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा चावल निर्यात संवर्धन मंच। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूएन यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड आपको हमने फैक्ट भी बताया था, इसके अध्यक्ष की बात की थी और इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात की थी, साथ में इसके हेडक्वार्टर की भी बात की थी, उसे आप एक बार देख लेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मातृ स्मृति योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। मातृ स्मृति योजना जो है पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। किस लिए शुरू किया गया है? बगानी और मछली पालन के लिए शुरू किया गया था। जो बंजर भूमि है उसका यूज करके मछली पालन और बगानी के काम को किया जाएगा। अच्छा, यहाँ के सीएम की बात करें तो ममता बनर्जी हैं। और यहाँ के राज्यपाल की बात करें जो जगदीश धनखड़ हैं। बंगाल टाइगर यहीं पे पाया जाता है, बंगाल टाइगर, सुंदरबन डेल्टा। चलिए आगे नेक्स्ट, हाल ही में मनीग्राम ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? मनीग्राम ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शंस हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक, सेंट्रल बैंक, फेडरल बैंक। आपका आंसर होगा फेडरल बैंक। आपका आंसर फेडरल बैंक। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? चलिए आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। आपका आंसर होगा गुजरात। गुजरात के सीएम इस समय कौन है? विजय रूपाणी। चलिए आगे, गिर नेशनल पार्क की बात आती है। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात में, जहाँ पर गिर नेशनल पार्क में ही क्या पाए जाते हैं? बब्बर शेर पाए जाते हैं यहाँ पे। यहाँ की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात में ही एक जगह कौन सी? अहमदाबाद। गुजरात में क्या है? अहमदाबाद, जिसे क्या कहते हैं? मानचेस्टर कहते हैं भारत का। मानचेस्टर कहते हैं किसका? भारत का मानचेस्टर कहते हैं इसे, भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। तो इससे जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट की हमने बात की थी, कल के ही वीडियो में लगभग हमने इस चीज़ों को डिस्कस किया था। जैसे यहाँ की कुछ और बातें करें तो यहाँ के कुछ लोक नृत्य हैं, जैसे डांडिया यहाँ का सबसे फेमस लोक नृत्य है। गरबा हो गया, ऐसे कई सारे लोक नृत्य हैं जो आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में साईं गुडेवार का निधन हुआ है, वह कौन थे?
आपका ऑप्शन है लेखक, फिल्म अभिनेता, हास्य कलाकार, कवि। आपका आंसर है फिल्म अभिनेता। नेक्स्ट, चलिए आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी आपको मैं बताऊंगा, तो पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए नामित किया? हाल ही में किसे देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए नामित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं पीवी सिंधु, विराट कोहली, अंजुम मौदगिल, सानिया मिर्जा। आपका आंसर है अंजुम मौदगिल। ये हैं अंजुम मौदगिल जी, जो एक क्या हैं, अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये एक भारतीय, ये क्या है, एक शूटर हैं, और ये कहाँ से हैं? चंडीगढ़ और पंजाब का प्रतिनिधित्व करती हैं। अंजुम मौदगिल एक भारतीय शूटर है। क्वेश्चन यही बनता है कि ये क्या है, तो ये एक शूटर हैं, ये अंजुम मौदगिल जी हैं। चलिए, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। वीडियो का जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।